हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सीड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि आप लगातार वीडियो से बने रहिए, आपके सगे संबंधी भी बने रहें, भाई मित्र बने रहें। तो जो आपके इस 10th की पढ़ाई में यूपी बोर्ड के लिए बहुत सहयोगी रहेगा। तो चलो अब आज हम लोग अपने इस नए सेशन में जुड़ने वाले हैं और नए सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 1B के अगले क्वेश्चन नंबर 7 से, जो आज का लास्ट सेशन होगा इस एक्सरसाइज के लिए। और इस एक्सरसाइज के बाद एक और एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1C, जिससे कि हमारा वहीं पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एक टेस्ट पेपर, जिसको आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को लगातार हम आपको सॉल्व करवाते आए हैं और अब फिर आज यही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध करिए कि √3 - 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम क्या मानते हैं कि √3 - 1 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर इसको हम ये मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो होगा वो √3 - 1 P/Q के रूप का होगा। P/Q के रूप का होगा और जहां पे P व Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, अन्य गुणनखंड नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि P और Q को अगर कोई संख्या एक साथ दोनों को डिवाइड करे या भाग करके समद्विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, तो केवल एक है और कोई अन्य संख्या इसको काट नहीं सकती है। अब देखो कि √3 बराबर में अगर हम निकालें तो P/Q और ये 1 को हम इधर पक्षांतर कर दें, तो यहां पे देखो बच्चों दिया गया है कि -1 है और -1 का जब हम पक्षांतर करेंगे बेटा, तो इधर आके क्या बनेगा, +1 बनेगा। अब देखो ये आपको पता है कि P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। P व Q क्या है, पूर्णांक है। और P व Q अगर पूर्णांक है तो P/Q +1 जो होगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर है √3 के, इसलिए √3 जो होगी वो भी परिमेय होगी, तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। और अगर √3 परिमेय संख्या होगी तो देखो कि हमको ज्ञात है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। किंतु हमें ज्ञात है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो जो ये बराबर आया है इसको बराबर नहीं होना चाहिए, कि √3 जो होगा फिर वो P/Q और +1 के बराबर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा बच्चों, कि ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो कोई भी परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो P/Q +1 √3 के बराबर नहीं होगा। और जब ये √3 के बराबर नहीं होगा तो जो ये हम लोग सिद्ध किए हैं कि √3 बराबर में P/Q धन 1 है, ये असत्य हो गया। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। और जब हम लोग ये परिमेय मान करके इसको हल किए तो ये दोनों बराबर आया है, तो इसका मतलब ये जो आया है ये क्या है, असत्य है। और अगर ये असत्य है
तो जो हम लोग माने हैं कि √3 एक परमेय संख्या है, वो भी क्या है, असत्य है। तो इसलिए हमारी कल्पना जो है वो क्या है, हमारी कल्पना विरोधाभास है या कहें कि असत्य है। और अगर हमारी कल्पना असत्य है तो √3 -1 जो है वो परमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो अगले क्वेश्चन में आएंगे, सेम जैसे इसको सॉल्व किए हैं अगले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। उसमें देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इसको देखो, हर क्वेश्चन के लिए यही वैलिड है, यही हमको लिखने हैं, तो हम इनको नहीं इरेज कर रहे हैं, इनको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, केवल क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे। देखो क्योंकि हमको बार बार वही लिखना पड़ेगा। तो अब मान लिया कि क्वेश्चन क्या है कि √5 और -√3, हम ये मान लिए कि ये परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो फिर से √5 -√3 और बराबर होगा किसके, P/Q के रूप में। अब देखो यहाँ पे बच्चों हम परमेय इसका पक्षांतर तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर इसका पक्षांतर भी करेंगे तो √3 अपरमेय संख्या होगी। तो पहले तो हम इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो ये बनेगा कितना, √5 और -√3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, P² और बटे में Q² बनेगा। अब देखो ये हो गया √5 - √3 का होल स्क्वायर, मीन्स a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर होता है a²। देखो a² प्लस b² -2ab √5 √3 और इक्वल में होगा P² बटे में Q²। फॉर्मूला देखो क्या है, चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² -2ab, यही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया। अब देखो अंडर रूट का वर्ग क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अंडर रूट कैंसिल, ऐसे इसका अंडर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और 5 तिया क्या बनेगा 15, तो P² बटे Q², 5 और 3 ये हो जाएगा 8, माइनस में 2 अंडर रूट 15 बराबर P² बटे Q²। 8 का पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा माइनस में 2 अंडर रूट 15 और ये हो जाएगा P² बटे में Q², और 8 जब आएगा इधर माइनस में होगा। इस -2 का पक्षांतर, ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे तो बनेगा कि अंडर रूट 15 बराबर ये 2 आएगा इधर बटे में, इस माइनस को हम क्या करेंगे अंदर कर दें, अंदर अगर गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसके चिन्ह को बदल देगा, ये हो जाएगा 8 प्लस में और P² Q² हो जाएगा माइनस में। अब फिर से वही कि चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है, अगर P व Q पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या जो होगी वो क्या बनेगी, एक परिमेय संख्या बनेगी। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1/2 8 माइनस P² अपॉन में Q² क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो √15 भी परिमेय होना चाहिए, इसलिए अंडर रूट 15 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ध्यान दो बच्चों कि ये अगर परिमेय संख्या होगी तो हमको ज्ञात ये है कि ये क्या है अंडर रूट 15,
एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि हमें ज्ञात है कि √15 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है और यहां से सिद्ध हो रहा है कि परिमेय है, इसका मतलब जो हम सिद्ध किए हैं क्या है? असत्य है। अतः हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए √5 माइनस √3 क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। अपरिमेय संख्या है। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग लगातार करते हैं, जिसमें हर एक स्टेप का देखो, हर क्वेश्चन का स्टेप सेम टू सेम आपको एक ही तरह से बता रहे हैं, जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब आओ अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 8 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, और इसके बाद अब आएंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है बच्चों? सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर से इसको वही मानेंगे कि 2 + √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो मानते हैं कि 2 + √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 2 + √3 किस रूप में होगा? P/Q के रूप में होगा। 2 का पक्षांतर करो तो √3 बराबर क्या होगा? P/Q। 2 आ जाएगा इधर माइनस, यही होगा। फिर से वही कहानी कि चूंकि P व Q क्या है? पूर्णांक है, और अगर P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है? पूर्णांक है, तो P/Q और -2 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। यानी ये परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? परिमेय संख्या होगी। और क्यों होगी? क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है और बीच में बराबर लगा है, कह रहा है ये बराबर है √3 के, तो एक परिमेय संख्या अगर किसी संख्या के बराबर में है तो अर्थात ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। किंतु ज्ञात क्या है? देखो, किंतु ज्ञात है कि √3 कौन सी संख्या है? √3 किस प्रकार की संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो √3 अगर ये अपरिमेय संख्या, ये हो गई कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब जो माने वो क्या है? सब गलत है। ये क्या हो गया? सब गलत। यानी 2 + √3 क्या हो गई? अब गलत हो गई, जो हम माने कि परिमेय संख्या है। और अगर ज्ञात है कि √3 अपरिमेय संख्या है तब, तो जब √3 अपरिमेय संख्या है तो मतलब हम जो माने ये बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए √3 जो होगी वो P/Q और -2 के बराबर नहीं होगी। और अगर ये बराबर नहीं होगी और हम लोग जब सॉल्व किए तो क्या आया? बराबर। और जब ये आया बराबर तो इसका मतलब हम लोग जो माने वो क्या हो गया? गलत। क्यों गलत? क्योंकि इसको आना चाहिए था कि दोनों बराबर नहीं है, और आया क्या? कि दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? गलत हो गया ना। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई? हमारी कल्पना असत्य है।
और अगर हमारी कल्पना असत्य है तो भैया क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। क्योंकि पहले परिमेय था, अब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसलिए 2 + √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आओ देखो सेम टू सेम क्वेश्चन 10, सेम टू सेम क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन। चलो 10 नंबर देखो, आ जाओ 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो कि 4 + 3√2 ये भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मान लो कि 4 - 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या मान लिए इसको, तो 4 - 3√2 को किसके बराबर लिखें, P/Q के रूप में लिखें। फिर पक्षांतर करो, सेम काम करना पड़ रहा है ना। हर क्वेश्चन का तरीका एक, तरीका नहीं बदलेंगे क्वेश्चन भी नहीं बदलेगा, क्वेश्चन वही है तरीका भी वही है, सॉल्यूशन भी आपका सेम वही है। तो देखो, तो -3√2 बराबर 4 को लाएंगे इधर, इधर आके क्या बना बच्चों, बन गया माइनस। अब -3 को लेके आओ तो √2 बराबर ये आएगा 3, देखो बटे में, बटे में हो गया P/Q -4। और देखो इस माइनस से अंदर गुणा कर दो, माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो +4 को पहले लिख दे रहे हैं, P/Q को लिख दे रहे हैं बाद में। अब देखो फिर से वही, पता है कि P व Q क्या है, क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो इसलिए 1/3 4 ऋण P/Q क्या होगा, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अब देखो ये हो गया कि परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर √2 है, तो ये परिमेय है तो इसके बराबर है, तो ये भी तो परिमेय होगी भैया। तो इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। अब देखो जब ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमको क्या ज्ञात है, किंतु ज्ञात है कि √2 क्या है, अपरिमेय है। ज्ञात है √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय है और ये भैया आया है कि परिमेय है, तो क्या बताओ दोनों बराबर हो सकते हैं, तो कहेंगे सर नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि एक परिमेय है और ये एक अपरिमेय, इसलिए √2 जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, 1/3 और 4 ऋण P/Q के, यानी इसके बराबर। तो जब बराबर नहीं होगा, इतना होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग सॉल्व किए, हम लोग हल किए, पता चला कि दोनों बराबर आए हैं। और आना क्या चाहिए था कि बराबर नहीं है, तो जो आया वो क्या आया, गलत आया। क्योंकि आना तो यही चाहिए था कि दोनों बराबर ना हो, और जब हल किया गया तो क्या आया कि बराबर आया। तो क्या दोनों एक चीज है, नहीं है ना, अलग है। क्योंकि ये तो कह रहा है दोनों बराबर नहीं है, और जब हम लोग सॉल्व किए तो दोनों क्या आए, बराबर आए। तो जब दोनों बराबर आ गए और वहां आना चाहिए था कि बराबर नहीं है, तो मतलब ये गलत आया। और जब ये गलत आया, इसका मतलब जो माने वो भी तो गलत है, इसी से तो लेके आए हैं। तो अतः हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना असत्य है, या कहें कि विरोधाभास है। और अगर ये असत्य है तो ये क्या बन गया, अब अपरिमेय। इसलिए 4 ऋण 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अब आज इस सेशन में हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त कर चुके हैं। अगले सेशन में हम लोग अपने अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सी संख्याएं परिमेय है,
कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। जो छोटा सा चैप्टर होगा, एक छोटे-छोटे सॉल्यूशन के साथ आएगा, तो हम इसको अपने अगले सेशन में लेकर के आएंगे। तब आप अगले सेशन के लिए अगले टाइम में इसी समय फिर से लगे रहिए और मुझसे लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपको 1C के भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं और बताएं कि आपको कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो अब आज के लिए हम लोग अपने सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले सेशन में आप फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।